जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि होली का दहन क्यों किया जाता है। होली का दहन क्यों किया जाता है ये सब लोग आप जानते ही होंगे, लेकिन होली का दहन से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसको भी जानने को मिलेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना। पौराणिक कथाओं के अनुसार, यानी ये विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ और श्रीमद् भगवत महापुराण में भी इसकी कथा आती है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो राक्षस थे, तो भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था 12 अवतार लेकर। फिर इसके बाद उसका भाई हिरण्याकश्यप बचा था, तो हिरण्याकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या के लिए वो निकल गया। ऐसी अवस्था में उनकी जो पत्नी है हिरण्याकश्यप की कयादु, तो उनके घर में गर्भवती थी। तो इंद्र ने सोचा कि इसका पुत्र भी दैत्य होगा, और इंद्र ने उस माता कयादु को अपहरण कर लिया। लेकिन नारद जी ने इंद्र से माता कयादु को ले लिया और अपने आश्रम में रखा। यानी जब वो गर्भवती थी तो जो भक्त प्रहलाद जो उनकी गोद में पल रहा था, तो वो एक धार्मिक माहौल में था, सत्संग के माहौल में था, सारे वेद मंत्रों को सुन रहा था। तो वो एक ऐसे ही माहौल में रहा, यानी संगत अच्छी मिली है, तो वो एक भक्त बना और एक बहुत बड़ा भक्त बनकर उभरा। तो जैसे ही फिर हिरण्याकश्यप की तपस्या समाप्त हुई और वो वापिस आया, उनको पता चला कि इंद्र ने अपहरण कर लिया था, तो इंद्र को भी धमकी दे दी। और फिर तब तक पुत्र का जन्म हो चुका था। फिर वो अपना राज्यपाठ करने लगा राक्षसी से तरीके से, और भगवान विष्णु से हमेशा बैर रखता था। लेकिन उन्हीं का पुत्र जो कि प्रहलाद था, वो भगवान विष्णु की कठिन तपस्या करता था और हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप किया करता था। जैसे ही वो पढ़ने के योग्य हुआ, तो अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास भेजा। तो दैत्य गुरु ने अपने अनुयायी दो शिष्यों को बोला कि भक्त प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा करो। लेकिन भक्त प्रहलाद राक्षसी शिक्षा न प्राप्त करके हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का ही जाप करते थे। तो हिरण्याकश्यप काफ़ी परेशान था, बोलता कि मैं भगवान विष्णु का परम शत्रु मानता और मेरा ही बेटा होके उनकी पूजा किए जा रहा, मेरी बात को नहीं मान रहा। तो ऐसे तमाम तरीके से परेशान था। उसने फिर क्या सोचा, अपने ही पुत्र का वध करना चाहा, और अपने ही पुत्र को मारने के लिए उसने तमाम हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कभी राक्षसों से तलवार का प्रहार करवाया, तो कभी ऊंची पहाड़ से खाई में गिराने की कोशिश की, तो कभी विष का प्याला दिया। ऐसे उसने हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए सारे प्रयास कर लिए। फिर हिरण्याकश्यप परेशान हो गया। इसके बाद उसी की बहन उसने बोला कि भैया आप परेशान मत हो, यानी प्रहलाद की बुआ जी बोली कि आप परेशान मत होइए अपने भाई से, हिरण्याकश्यप से। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती है। तो फिर बोला कि क्या योजना बनाई, कि मैं अग्नि में बैठूंगी प्रहलाद को गोद में लेकर, तो अग्नि तो मुझे जलाएगी नहीं, लेकिन प्रहलाद को जला देगी। तो इसीलिए फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। तो उसमें कहानी ये कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और चिता को जला दिया, यानी लकड़ियों को जो इकट्ठा की चिता बनाई थी उसको जला दिया गया। और होलिका को बड़ा अभिमान था कि अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, लेकिन अग्नि ने उसको जला दिया और प्रहलाद सेफ बच गए। तो होलिका त्राहिमाम करके बोलने लगी, मेरे साथ धोखा हुआ है, अग्नि ने मुझे जला दिया, भगवान आपका श्राप झूठा हुआ। तो फिर आकाशवाणी हुई कि होलिका, तुमको ये वरदान सच्चे काम करने के लिए, तुम्हारी खुद की रक्षा करने के लिए ये वरदान मिला हुआ था, ना कि दूसरे को नीचा दिखाने या दूसरे को नुकसान करने के लिए, इसलिए तुम्हारा वरदान निष्फल हुआ। यानी इस पर यहाँ पर हमको क्या लेसन मिलता है, अगर आपको योग्यताएं मिली है, ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ यानी आपको एक एक्स्ट्रा टैलेंटेड मिलता है, या आपने सीखा, अगर उसका आप गलत प्रयोग करते हैं तो वो निष्फल हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा लेसन यही है। तो तभी से होलिका मनाई जाती, यानी होलिका रूपी जो बुराई है उसको जला दिया जाए और प्रहलाद रूपी अच्छाई यानी भक्ति को उत्पन्न किया जाए। इसके बाद स्टोरी को और आगे बढ़ते हैं। तो फिर होलिका जल चुकी थी। इसके बाद फिर वह हिरण्याकश्यप बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर उसने प्रहलाद को डायरेक्टली खुद से ही मारना चाहा, और उसने प्रहलाद से एक दिन बोला कि तेरा भगवान कहाँ है, आज उसका किस्सा ही ख़त्म कर दे, कहाँ पर वो निवास करता है। तो प्रहलाद ने बोला कि भगवान विष्णु हर जगह हर कण कण में वास है। वो महल में दोनों खड़े हुए थे, तो उसने बोला इस खम्भे में भी तेरा भगवान है क्या।
तो उन्होंने कहा इस खम्भे में भी मेरा भगवान विष्णु है। तो हिरण्याकश्यप ने गदा उठाकर उसको, उस पिलर्स को, उस खम्भे को मारा और भगवान नरसिंह का प्रकाट्य हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने उत्पन्न होकर, प्रकट होकर और हिरण्याकश्यप को पकड़कर और दोनों जंगाओं पे खड़ा करके, क्योंकि हिरण्याकश्यप को भी वरदान था कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात को मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मैं भीतर मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा, ऐसा वरदान था। इसी अहंकार में वो था। तो हिरण्याकश्यप को भगवान विष्णु ने घर के दरवाजे यानी महल के दरवाजे पे और अपनी जंगाओं में बीच पे रख के, शाम का समय था, ना उस समय दिन था ना रात था, भगवान ने बोला अभी देख, ना दिन है ना रात है, ना तू भीतर है ना बाहर है, और ना तुझे अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान नरसिंह ने उसको अपने नाखूनों से चीर कर मार डाला। तो ये है कि आपको चाहे कोई भी शक्तियाँ मिली हुई है, लेकिन आप अगर उनका गलत उपयोग करोगे तो आपके लिए वो निष्फल हो जाएगी। तो इसी उपलक्ष्य में होलिका का दहन किया जाता है। अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं तो आग से जलाई जाती है और अच्छाइयों को, प्रहलाद रूपी अच्छाइयों को प्रकट किया जाता है। आप सभी लोगों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।